हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 1 अकाउंटेंसी की एक क्रिस्प शॉर्ट क्लियर स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे कि आप अकाउंटेंसी के अंदर 60 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। देखो यार, अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आपकी 12th में पकड़ हो तो आपके सीए फाउंडेशन में तो मज़े ही मज़े है, क्योंकि आप इसके अंदर आराम से अच्छे मार्क्स 60 प्लस मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिससे कि आप बहुत सारे नंबर स्कोर कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो 40 मार्क्स की कैटेगरी में आराम से आ सके। ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे कि आप 40 मार्क्स में आराम से आ सकते हो। सबसे पहले आता है कंपनी अकाउंट्स, जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स यानी जून और सितंबर अटेम्प्ट में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आए। इसमें से एक 15 मार्क का बन जाता है और एक 10 मार्क का बन जाता है। इसमें आपके 4 टॉपिक्स आते हैं: इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और आपका बोनस एंड राइट इशू। देखो यार, चारों टॉपिक्स बहुत ही नॉर्मल से है, ज़्यादा हाई लेवल का कोई भी टॉपिक नहीं है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आपका आराम से ये टॉपिक बन जाएगा। मेक श्योर कंपनी अकाउंट्स करके जाना, क्योंकि 25 मार्क्स स्कोर करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ईजी है। क्योंकि आपको याद होगा 12th के अंदर आप इशू ऑफ शेयर्स में क्या क्या करते थे। आप फोरफीट करते थे, आप री इशू करते थे। यहाँ पे अगर आपको इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको फोरफीट तक ही पूछेंगे। तो इससे बेटर आपको और क्या चाहिए? फ्री का लड्डू मिल रहा है, नंबर बटोर लो। इसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज BRS। ये 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, कई अटेम्प्ट से आ रहा है, 10-10 मार्क में ही आता है। लेकिन याद रखना, ये सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये हार्डली, आप अगर इसको आप दोगे ना टाइम, तो हार्डली 5 से 7 मिनट का सवाल है और उसमें आपको ये 10 नंबर दे के जाएगा। मेरे अटेम्प्ट में मुझे याद है, मुझे 10 नंबर का पेपर करना था। लास्ट के 10 मिनट में मैंने BRS सॉल्व किया था और उसमें को पूरे 10 में से 10 मिले थे। तो ज़रूर इस टॉपिक को करना। थर्ड टॉपिक आता है आपका पार्टनरशिप। देखो यार, पार्टनरशिप भी पिछले कई अटेम्प्ट से 20 से 22 मार्क्स का आ रहा है। एक ट्रू फॉल्स डाल देते हैं और बाकी 2 क्वेश्चन 10-10 मार्क के डाल देते हैं। इसमें भी आप चारों टॉपिक कर लेना: एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में एक टॉपिक आएगा आपके पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यार, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन जनरली पेपर्स में आता नहीं है, लेकिन क्या पता भाई, ICI का वैसे कोई भरोसा नहीं है, तो नया टॉपिक है, हो सकता है आ जाए। हमारे अटेम्प्ट्स में तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अगर आपको थोड़ा हार्ड लगे तो आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इस पार्टनरशिप की यूनिट को अच्छे से करके जाना। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं बट आपको बहुत ज़्यादा नंबर दे के जाते हैं। अगले यूनिट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये थोड़ा सा ना कई बच्चों को समझ में नहीं आता, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कई बार ना उसके कॉन्सेप्ट्स कई बार क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़े कंफ्यूजिंग है। बट इसको पढ़ के ज़रूर जाना। ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी अटेम्प्ट्स में आ रहा है और अभी भी पूरे चांस है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आता है एक यूनिट जिसके अंदर ना 3 टॉपिक्स है: फाइनल अकाउंट्स, NPO और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये टॉपिक जो है ना, इसमें से जनरली हर अटेम्प्ट में एनी 2 यानी कि 2 टॉपिक्स में से 10-10 मार्क के क्वेश्चन आते ही आते हैं। कभी NPO फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा, कभी NPO इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाएगा, कभी फाइनल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाएगा। तो इनमें से 3rd और 4th क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनते हैं, उनमें से आपके इस क्वेश्चन के बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये जो 3 टॉपिक्स है ना, इसमें से 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लेना। मेरी रिकमेंडेशन मानोगे, फाइनल अकाउंट्स और NPO आप बहुत अच्छे से कर लेना। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फंसा देता है। एक तो वो टाइम कंज्यूमिंग, 30 मिनट से ऊपर आपका वो टाइम ले लेगा, और ऊपर से उसका क्वेश्चन कई बार मैच भी नहीं होता। इससे बेटर है कि आप NPO और फाइनल अकाउंट्स पढ़ के जाओ, उनमें से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, लाइक डिप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक्स कर सकते हो। और लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले एग्जाम के आप थ्योरी की 1 शॉट वीडियो देख के जाना। 3 से 4 घंटे में आपको पूरी थ्योरी करा दी जाती है, और वो वीडियो देख के जाओगे, आपका काम उसी में से बन जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी एग्जाम टिप्स की जिसको आप फॉलो करोगे तो आपके नंबर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। सबसे पहली चीज़, आपको वर्किंग नोट्स एग्जाम में बनाने हैं, और उसकी प्रैक्टिस आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। देखो यार, वर्किंग नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है ना, कि कई बार आपका अगर क्वेश्चन सही गलत हो जाए तो आप वर्किंग नोट बना रहे हो, तो कई बार वर्किंग नोट को देख के आपको नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपका पूरा क्वेश्चन सही है
तो आपका एग्जामिनर आपका वर्किंग नोट चेक करेगा। अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया होगा तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने पूरा भी सही किया होगा ना, तो भी आपको 7 से 8 मार्क ही मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप वर्किंग नोट बनाने की आदत डालो। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन ही वर्किंग नोट का होता है, 5 नंबर आपको वर्किंग नोट के मिल रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए। तो बेटर है वर्किंग नोट्स बनाने की आदत आप लोग डाल लो। अभी से जो आप मॉक टेस्ट दोगे उसके अंदर आप वर्किंग नोट्स बनाना चालू कर दो। नेक्स्ट टिप जो आती है वो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टिप उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखो यार, कोर्स अगर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो पेपर पूरा करने का मत सोचना। आप सोच रहे हो कि 80% कोर्स करके मैं 80% पेपर दे के आ जाऊँ, इट्स ओके। मैं भी 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया था एंड आई स्कोर्ड 71 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। तो यार बहुत ईजी है। देखो, आप फोकस ये करो कि आपकी एक्यूरेसी बहुत तगड़ी हो। अकाउंट्स के अंदर ना एक्यूरेसी बहुत तगड़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपके नंबर ज़्यादा आते हैं। रैदर देन आप 100 मार्क्स का करके आओ 50 आ रहे, इससे बेटर है 80 का करके आओ 60 आ रहे। वो ज़्यादा बेटर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मेक श्योर कि आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, ना कि पेपर कंप्लीशन पे। 3 घंटे में अगर आपका 80 से 90 मार्क्स का भी पेपर हो रहा है, दैट्स प्रिटी गुड। नेक्स्ट स्टेप आती है इसके ऊपर, अगर आपका कोर्स आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप बहुत ही लेट चल रहे हो कोर्स में, तो स्टिक टू मॉड्यूल क्वेश्चंस। आप बाहर के फालतू के क्वेश्चंस करने पे मत जाओ, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे फोकस करो। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि हर अटेम्प्ट में मॉड्यूल के या एमटीबी आरटीबी के क्वेश्चंस ही आते हैं। यहाँ पे मैंने आपसे एमटीबी आरटीबी करने को नहीं बोला, क्योंकि जो बच्चे कोर्स ही डीले चल रहे हैं वो अभी एमटीबी आरटीबी करेंगे भी नहीं। उनका मेन फोकस क्या होगा कि वो लोग मॉड्यूल्स पे फोकस करें। प्लीज़ फोकस ऑन मॉड्यूल्स, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी एजुकेटर्स आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते रहते हैं मॉड्यूल्स के। तो अगर आप उनसे करना चाहो तो आप उनसे कर सकते हो, और अगर नीचे कमेंट करोगे तो आप चाहते हो कि मैं ही प्रोवाइड कर दूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल्स के, तो वो भी आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इसी पे ऊपर आती है, एटलीस्ट आप एग्ज़ाम से पहले 2 मॉक दे के जाना। 2 मॉक टेस्ट आपको दे के जाने हैं। आप एमटीपी चाहो तो आप इस जनवरी 25 की एमटीपी कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 2 मॉक्स देने हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे हो जाए। मेक श्योर कि आप उसी टाइम पे वो मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो कि जो एग्ज़ाम टाइम होता है ना, उसी के अंदर आप प्रैक्टिस करना, ताकि आपका माइंडसेट बना रहे और आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाओ। लास्ट स्टेप आती है, किससे रिवीजन करें भैया। यूट्यूब पे कोई अच्छा टीचर बता दो जिससे कि आप बहुत अच्छा हम रिवीजन कर पाए। तो यार मैं जिनसे पढ़ा था मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। सीए हार्दिक मनचंदा सर, उनका यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी रिवीजन वीडियोस वो डालते हैं, हर अटेम्प्ट के लिए डालते हैं रिवीजन सीरीज़। उनको आप देखो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन फाउंडेशन इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। वो बहुत आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक चीज़ इनकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इनकी ना एग्ज़ाम से पहले जस्ट एक दिन पहले रिवीजन वीडियो आती है, जिसमें ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं अकाउंट्स के। या तो भाई साहब वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो थोड़ी लंबी होती है, 6 से 7 घंटे की, या तो वो रिवीजन कर लेना उनके साथ बैठ के, या फिर आप टेलीग्राम पे वो जो उनके चैनल पे अपलोड होगी वो पीडीएफ, वो देख के चले जाना भाई। उसमें से क्वेश्चंस लिटरली आते हैं, थ्योरी भी आती है, उसमें से ही एग्जैक्ट उठ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप उनकी एटलीस्ट रिवीजन वीडियो ज़रूर देख के जाना। मैं तो कहूँगा भाई, अगर आपको लास्ट में किसी टीचर के ऊपर भरोसा करना है ना, आप हार्दिक सर के ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली उनसे पढ़ा हूँ, मैं उनको जानता हूँ, उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे बिजनेस, लॉज, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए भी वीडियोस आने वाली है। विद इन 1 to 1.5 वीक्स में सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और आगे इस चैनल को एक सीए हब एक बनाने के लिए फोकस करेंगे। इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मैं मिलता हूँ, विदा लेता हूँ। दिस इज निखिल चंदनानी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ।